नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूलों की सौगात देंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार 29 दिसंबर 2022 को 3 साल पूरे कर रही है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश की जनता को 50 मॉडल स्कूल का तोहफा देने जा रही है। हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर 2022 को झारखंड स्थापना दिवस पर 28 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। बीएड में फर्स्ट काउंसलिंग पर नामांकन की तिथि 28 दिसंबर तक। झारखंड राज्य के बीएड कॉलेजों में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कॉलेजों में क्रिसमस अवकाश और अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पर नामांकन की तिथि 28 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। अब तक बीएड की 13,600 सीटों में से 5,000 सीटों पर नामांकन हो चुका है। द्वितीय राउंड की काउंसलिंग 28 दिसंबर के बाद शुरू होगी। बता दें कि इस बार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का जिम्मा रांची विश्वविद्यालय को दिया गया। राज्य में 135 बीएड कॉलेज हैं जिन पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन होना है। कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल 27 दिसंबर को। कोरोना के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया कि देश में कोरोना की गति धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौतियों को लेकर पहले से ही तैयार रहना चाहिए। राज्य को निर्देश दिया गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी न आए। राज्यों में 27 दिसंबर को अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा का मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्त को पत्र लिखकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ साथ राज्य के सभी एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन के मजबूत इरादे 1932 का खतियान विधेयक विधानसभा से कराया पारित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के वादे के अनुसार 1932 के खतियान को लेकर मजबूत इरादा दिखाया। लंबे समय से खतियान आधारित स्थानीयता की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और 11 नवंबर 2022 को 1932 का खतियान विधेयक पारित करा दिया। 11 नवंबर 2022 झारखंड के लिए खास दिन रहा। इस दिन विधानसभा के विशेष सत्र में खतियान आधारित स्थानीय नीति को नियोजन से जोड़ दिया गया। झारखंड में 1932 या उसके पूर्व की खतियानी पहचान वाले झारखंडियों को ही राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी मिल पाएगी। 11 नवंबर 2022 को विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा तय करने वाले बिल पारित किया। झारखंड के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव। 85.88 लाख की लागत से बना प्लांट बेकार। चीन समेत कई देशों में कोरोना के कोहराम से भारत भी अलर्ट मोड में है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार के दावे से इधर अभी व्यवस्था दुरुस्त नहीं दिख रही। ना तो ऑक्सीजन का सुनिश्चित प्रबंध हुआ और न ही पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया। कोरोना रिटर्न्स के बीच पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में डीएमएफटी से बने ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव हो रहा। 85,88,321 रुपए की लागत से वर्ष 2021 में बने ऑक्सीजन प्लांट में अब तक एक बार भी ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हुआ है। झारखंड में कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता हुई रद्द। दंगा भड़काने पर हुई थी 5 साल की जेल। झारखंड विधानसभा ने सोमवार को रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को आधिकारिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है। यह फैसला ममता देवी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लिया गया। झारखंड के हजारीबाग जिले की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक ममता देवी के साथ साथ 12 और लोगों को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इन सभी को साल 2016 के दंगे और हत्या के प्रयास में एक मामले में दोषी ठहराया गया। विधानसभा के अधिकारियों के मुताबिक स्पीकर के निर्देश पर अयोग्यता अधिसूचना जारी की गई। विधानसभा के अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस विधायक ममता देवी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियमों के अनुसार अयोग्यता अधिसूचना जारी की गई है। इस कानून के तहत विधानसभा के जिस किसी भी सदस्य को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल से अधिक की जेल की सजा होती है तो उसे विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। बता दें कि कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। कोविड-19 के BF7 वेरिएंट पर सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। झारखंड में कोविड-19 के BF7 वेरिएंट की आशंका के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री विभाग की ओर से अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए अस्पताल, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, दवाइयां
दवाइयां और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई देशों में एक सप्ताह से कोविड-19 के नए मामले में तेजी आई है। झारखंड में भी संक्रमण बढ़ सकता है, इसीलिए अलर्ट मोड में रहे, जरूरी इंतजाम पहले से कर लें। अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारी को ईडी फिर जारी करेगा समन। संथाल परगना में 1 करोड़ के अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारी को ईडी फिर समन जारी करने जा रही है। पूरा मामला नेताओं और नौकरशाहों के करीबी व अवैध खनन में आरोपी प्रेम प्रकाश के ठिकानों से AK-47 की बरामदगी का है। ईडी ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर 24 अगस्त को छापेमारी की थी। उस पर हरमू स्थित प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 हथियार की बरामदगी हुई थी। इसके बाद ईडी ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त यह खुलासा हुआ था कि हथियार सीएम सुरक्षा में तैनात 2 जवान मुकेश कुमार और श्यामलाल हीरो के थे। गढ़वा में एक महिला कोरोना से संक्रमित मिली, पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही भाग गई। गढ़वा जिले के मेराल में एंटीजन टेस्ट में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही महिला वहां से भाग गई। संक्रमित महिला पलामू जिला के बिश्रामपुर थाना के गोदरमाना गांव की रहने वाली है। पलामू के सिविल सर्जन को रिपोर्ट भेज दी गई है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को रिम्स से भेजा गया जेल। मनरेगा घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल को रिम्स से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। सोमवार की देर शाम रिम्स से उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, जिसके बाद उन्हें रिम्स से ले जाया गया। बीते दिनों जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स भेजा गया था, जहाँ डॉक्टर विद्यापति की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। तबीयत में सुधार के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। नए साल में रांची से हजारीबाग होते हुए पटना जाएगी ट्रेन। रेलवे की तरफ से रांची और पटना के बीच यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नए साल में रांची और पटना के बीच की दूरी 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी। दरअसल जनवरी में रांची से पटना तक BIT मेसरा हजारीबाग कोडरमा होते हुए नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना है। यह ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की ओर से चलाई जाएगी। साथ ही दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से हटिया से बरकाकाना तक एक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। इन दोनों ट्रेनों का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है। देवघर एयरपोर्ट को DBOR की सौगात, कोहरे में भी बाधित नहीं होगी विमान सेवाएं। देवघर एयरपोर्ट में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज डॉपलर रडार तैयार हो चुका है। यह DBOR रनवे के पूर्वी क्षेत्र में बनाया गया एयरपोर्ट से यह उपकरण विमानों को रास्ता तो दिखाने में मदद करेगी, साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमानों को 100 किलोमीटर के रेंज तक नियंत्रण कर सकेगा। ये रडार लैंडिंग और टेकअप में भी सहायक होगा। सिमडेगा में नाबालिग लड़की बनी मां, दुष्कर्म का आरोपी हुआ फरार। झारखंड के सिमडेगा में एक नाबालिग लड़की मां बन गई। सिमडेगा सदर अस्पताल में रविवार को 14 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। मामला प्रकाश में आने के बाद मां व बच्चा को बाल संरक्षण इकाई ने अपने संरक्षण में ले लिया। बाल संरक्षण इकाई की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकार की सौर ऊर्जा नीति से मिशन लाइफ तक क्लाइमेट चेंज से निपटने की है तैयारी। क्लाइमेट चेंज से संपूर्ण मानव जाति प्रभावित है। मानव के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न होने के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब जबकि साल 2022 समाप्त होने वाला है, यह समय है एक बार बैठकर विचार करने का कि यह साल कैसा रहा और आने वाला साल 2023 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। 2023 में हमने क्या महत्वपूर्ण करना होगा जिससे क्लाइमेट चेंज में पूरी मानव जाति को कम से कम नुकसान हो। गढ़वा में तेंदुए का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 3 बच्चों को बना चुका है शिकार। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे इलाकों में आदमखोर तेंदुए का भय है। लोग दहशत के कारण शाम होते ही अपने घरों में दुबकने को मजबूर है। अब तक कुल 3 नाबालिग बच्चों को आदमखोर तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। तीनों ही नाबालिग की मौत हो गई। इसी बीच झारखंड के गढ़वा जिले से आदमखोर तेंदुए के रिहायशी इलाकों में भ्रमण की वीडियो आने से लोगों में दहशत और बढ़ गया है। गढ़वा जिले के रामकांडा, रंका, भंडारिया और चिनिया के जंगली इलाकों में इस आदमखोर तेंदुए का सर्वाधिक खौफ देखा जा रहा है। झारखंड में हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग से जांच। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज स्थिति को लेकर बैठक हुई। झारखंड में 19,535 सरकारी बेड, 122 PSA प्लांट और 27 RT-PCR लैब हैं, जिसमें 8 चालू है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग से जाँच की जाएगी।
गिरिडीह के पीरटांड में कैंप कर रहे नक्सलियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन। गिरिडीह जिला में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीरटांड के नवासार में सोमवार को नक्सलियों के दस्ते की सूचना पर चलाए गए अभियान में नक्सली साहित्य सहित नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही कई सामग्रियों को जब्त कर लिया गया है। शिक्षकों को मिलेगा आईसीटी पुरस्कार, 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आईसीटी पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। यह पुरस्कार उन शिक्षकों को और प्रशिक्षकों को दिया जाएगा जिन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम और विषय शिक्षण में प्रौद्योगिकी के अनुसार सीखने की कला को प्रभावी बनाने और बढ़ाने का काम किया है। राज्य सरकार की ओर से संचालित प्राथमिक, मध्य, हाई और +2 स्कूलों के शिक्षक इसमें भाग ले सकेंगे। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। आजसू पार्टी की जिला कमेटी का हुआ गठन। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार आजसू पार्टी की अनुषंगी इकाई अखिल झारखंड छात्र संघ के रांची जिला कमेटी का गठन सोमवार को हुआ। आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सह अखिल झारखंड छात्र संघ के राज्य प्रभारी प्रोफेसर विनय भरत ने सूची जारी करते हुए कहा कि रांची जिला कमेटी में 1 अध्यक्ष, 2 कार्यकारी अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 6 वरीय उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 6 सचिव, 1 संगठन सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 1 मीडिया प्रभारी तथा 1 मीडिया सह प्रभारी बनाए गए हैं। कोरोना पर झारखंड में सख्ती शुरू। कोडरमा के सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों में मास्क नहीं पहना तो होगी कार्रवाई। देश दुनिया में एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण की दस्तक के बीच झारखंड में भी कड़ाई शुरू हो गई है। कोडरमा जिला स्तर पर भी इससे निपटने व बचाव को लेकर तैयारी के साथ एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं। सोमवार को जिला के उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में कोविड-19 से बचाव के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों व प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक हुई। बैठक में कोडरमा डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के डॉक्टर व मरीज भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, क्योंकि इस जगह से कोरोना के वायरस के फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। निरीक्षण के क्रम में बिना मास्क पाए जाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। 2021 में बना ऑक्सीजन प्लांट अब तक नहीं हो सका शुरू। नए साल की दस्तक के साथ बढ़ रहा संक्रमण का खतरा। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर बढ़ रहा। सभी राज्य अलर्ट मोड पर हैं। कोरोना की लहर के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी सामने आई है। यही वजह है कि कई जगह नए प्लांट बने, लेकिन क्या इन ऑक्सीजन प्लांट के रख रखाव पर ध्यान दिया जा रहा है? पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल मेसर्स हरिओम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा लगाए गए प्लांट की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से यह चालू नहीं हो सका। प्लांट में टेक्निकल ऑपरेटर की व्यवस्था भी जिला स्वास्थ्य विभाग ने अब तक नहीं की। इसका असर यह हुआ कि आज भी इसके संचालन में परेशानी आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर पारसनाथ विवाद पर अधिकारियों की जैन प्रतिनिधि मंडल संघ बैठक। राज्य सरकार पारसनाथ के समवेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विवाद का हल निकालने में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सोमवार को झारखंड मंत्रालय ने जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें इसका हल निकालने का प्रयास किया गया। इसमें दोनों ओर से अपना अपना पक्ष रखा गया। अब इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम निर्णय लेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।